अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मोहम्मद फखर में खुशामदीद। बड़ी मुलाकात में बड़ा फैसला हो गया और अब तहरीके इंसाफ की और इमरान खान साहब की बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली मंजीर ठुकने का ना सिर्फ वक्त आ गया है बल्कि बची गुची पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी सफाया होने जा रहा है और बची गुची तहरीके इंसाफ के अंदर भी बगावत की एक नई लहर ने जन्म लिया है। और ये कैफियत यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब बड़ी मुलाकात के अंदर ऐसा कौन सा फैसला हो गया है जिसने इमरान खान साहब की जमात के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और इमरान खान साहब को जिसे कहते हैं ना नाखून चने चबवाना, इस तरह की कैफियत तारी हो गई है। तो हुजूर मामला ये है कि आज इस्लामाबाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और ये मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हुई। और इस मुलाकात का जो असर है वो हमें पार्लियामेंट बिल्डिंग में नज़र आया, जो वज़ीर आज़म हाउस से चंद कदम के ही फासले पर है। और इस मुलाकात के बाद जो कि वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, जिसके ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बात बताई गई कि जनाब बामी दिलचस्पी के अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो अपनी राय है और तैयारियों से वज़ीर आज़म को आगाह किया। लेकिन सबको मालूम है कि अमूमी तौर पर इस तरह की हाई प्रोफाइल मुलाकातों में सिर्फ इस तरह की एक आई वॉश प्रेस रिलीज जारी होती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और ख़ास तौर पर यह मुलाकात जो वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान हुई थी, ये रिसेंटली इसी महीने के आगाज़ में फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स के मुश्तरका इजलास के बाद और मुश्तरका इजलास में जो फैसले लिए गए उनसे आगाह करने के लिए ही की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। और वो जो मुलाकात का जो टेम्परेचर है, अगर हमने उसका तयन देखना है या ये देखना है कि मुलाकात का टेम्परेचर कैसा रहा, तो फिर हमें ISPR की तरफ से जो जारी की गई प्रेस रिलीज़ है अगर उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और उस प्रेस रिलीज़ के अंदर इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया गया था कि फ़ौज 9 मई के वाक़यात को किसी तरीके से फरामोश नहीं कर सकती। इस मामले के अज़्म का भी इजहार किया गया था कि 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं, जो उनके सहूलतकार हैं और जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं, उनको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई ने अभी आगे बढ़ना है, इस लड़ाई ने अभी ख़त्म नहीं होना। और चूँकि ऑफिशियली इस बात का तयन किया जा चुका है कि जनाब वो शरपसंद कौन है और उन शरपसंदों का सरगना कौन है, तो इसके बाद तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। और इस मुलाकात का जो रिज़ल्ट है वो हमें नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र आया, जहाँ पर वज़ीर दिफा ने मुतालबा किया कि जनाब मुझे एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। और उस वक्त स्पीकर ने राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उनको करारदाद पेश करने की इजाज़त दे दी। और इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और फिर इस बात का इजहार भी किया गया कि जनाब इनके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके जो इर्द गिर्द घेरा है उसको तंग कर दिया गया है। और फिर इस बात का भी जिक्र आया कि जनाब ये जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की, इनके सरगना कोई और नहीं इमरान खान साहब हैं। तो फिर ये मामला संगीन नौयत की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। और मेरे इनसाइट देखने वाले व्यूअर्स को अगर मेरी गुज़िश्ता वीडियो उनकी नज़र से गुजरी हो, तो मैंने उस वीडियो के अंदर उनको ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी कि जनाब अगला जो युद्ध होने वाला है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की अदलिया के साथ होने जा रहा है। पहले तो इमरान खान साहब अदलिया को इस्तेमाल कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अब तो इमरान खान कहानी, अब तो इमरान खान जो है वो ख़ुद एक मुल्ज़म है, बल्कि मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया जा चुका है। और पाकिस्तान की अदलिया अगर इमरान खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश करेंगी तो उसका तो यकीनी तौर पर असरात नज़र आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने नज़र आएगी। अब अगर इस करारदाद को जिसका मैंने आपको जिसका आपके साथ जिक्र किया कि वो करारदाद सामने आती है इस अहम तरीन मुलाकात के बाद, तो वो करारदाद का मतन ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा संगीनी रखता है। क्योंकि इस करारदाद के मतन के अंदर ये बात कही गई कि इस ईवान की राय है कि एक सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए मुल्की सलामती के हामिल इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तमाम हदूदों क़यूद को अबूर करते हुए फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए
और इस जमात और उसके सरबराह के इक़दामात से मुल्क, रियासत और रियासती इदारों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, जिसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा इनके ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक एक दिन की भी ताख़ीर किए बगैर कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। ये करारदाद है और ये उसका नुक्ता नंबर 1 है। जबकि नुक्ता नंबर 2 में ये बात कही गई है कि इस जमात और उसके सरबराह की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों का बोझ इसकी अपनी जमात के रहनुमा और कारकुन भी नहीं उठा रहे और उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, जिससे इस अम्र की तौसीक होती है कि इस जमात और इसके सरबराह का एजेंडा मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। और फिर उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि जनाब, चूँकि पूरी दुनिया में फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने जैसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है, पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी जो कार्रवाई है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी उसी इदारे के पास है। यानी पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो फ़ौज है उसको कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल की जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए। यह करारदाद है। अब इस करारदाद के अंदर 3 नुक्ते मेरे ख़्याल के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ इस्टेब्लिश होते हैं और चूँकि ये करारदाद वज़ीर दिफ़ा ने पेश की है, उस वज़ीर दिफ़ा ने जिसकी फ़ौज के सरबराह ने आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के साथ मुलाकात की। 3 नुकात के अहम। पहला नुक्ता इस्टेब्लिश किया गया कि एक जमात और एक जमात के सरबराह ने ये कार्रवाई की है और वही इसके हमले के मुर्तकब भी हैं और वही इसके मास्टरमाइंड हैं, यानी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। दूसरा नुक्ता इसके अंदर इस्टेब्लिश ये किया गया कि इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ जो बाकी मानदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो भी उठाने से कासर है और वो इमरान खान साहब से और उनकी जमात से इजहार लाताल्लुकी किए जा रहे हैं। तीसरा नुक्ता जो इस करारदाद में इस्टेब्लिश किया गया वो ये था कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जाए और फ़ौज पर हमला चूँकि किया गया है, फ़ौजी तनसीबात पर हमला चूँकि फ़ौज पर हमले के मुतरादिफ है और अब दुनिया भर में इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है कि जनाब इदारे पर हमले के लिए, इदारे पर हमले के बाद इदारा ही कार्रवाई का मजाज है। लिहाजा इस इंटरनेशनल प्रिंसिपल के तहत पाकिस्तानी फ़ौज को भी इस बात की इजाज़त है कि वो अपने इदारे के ख़िलाफ़ की जाने वाली किसी भी साजिश के मुर्तकब अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। लिहाजा इस कार्रवाई के अंदर किसी तरह की ताख़ीर ना की जाए और जो तमाम अफराद हैं उनको जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए। यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये मंजूर कर रही है करारदाद कि इमरान खान साहब और उनकी जमात, चूँकि एक जमात और एक जमात के चेयरमैन के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है और चूँकि बार बार हुकूमती जो ज़ोमा है वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं और एक सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से गर्दान रहे हैं, लिहाजा मैं भी अब ये ढकी छुपी बात करने के बजाय ओपनली बात करता हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब अदालतों की जो फ़ौजी अदालतें हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इमरान खान का मुकदमा भी फ़ौजी अदालत में चलाया जाए और फिर उनको सज़ा दी जाए। इसका मतलब ये है मेरी नज़र में बड़ा सेफली कि इमरान खान साहब के लिए जो इस वक्त इदारा है और रियासत है वो दोनों उस लेवल पर चले गए हैं जहाँ से शायद इन दोनों की वापसी अब मुमकिन नहीं। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात कही थी, चूँकि अब इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अदलिया पर एतमाद नहीं है और वो ये कहते हैं कि हमारे घर पर हमला करने वालों पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा ये कार्रवाई तो अब हम जनाब करेंगे तो खुद ही करेंगे। अब चूँकि इमरान खान साहब एक नया पोस्टर लेके आए हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है और वो पाकिस्तान में अपनी जमात पर होने वाले क्रैकडाउन को
ये समझें कि वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, सिविक राइट्स को पामाल किया जा रहा है और डेमोक्रेटिक राइट्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, और इस हवाले से वो अपनी जमात के अरकान और कायदीन की गिरफ्तारियों को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पर भी एक अधूरी बात आती है। अधूरी बात यह है कि क्रैकडाउन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, हो रहा है, लेकिन उस क्रैकडाउन की वजह क्या है, इस वजह को बयान नहीं किया जाता। लिहाजा ये एक ऐसा अमल है जिसको हम ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा ये बात अब बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कही जा सकती है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो बची कुची रह गई है, वो मज़ीद उनके ऊपर अरसा हयात तंग किया जा रहा है या तंग हो जाएगा। और इमरान खान साहब जिस तरीके से उनके ऊपर अब चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, कोई टाइम ऐसा नहीं है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए, और इस मरतबा इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और वहाँ पर इस बात की इस्तदा की जाएगी कि इमरान खान के केस को फ़ौजी अदालत में चलाने की इजाज़त दी जाए, और फिर इस मुकदमे को भेज दिया जाएगा ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालत। और जैसे ही फ़ौजी अदालत में ट्रायल जाएगा तो मुल्ज़िम है उसकी कस्टडी भी इदारे के सुपुर्द हो जाएगी और इदारा अपना बंदा लेके, अपना मुल्ज़िम लेके टुर जाएगी। फिर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है कि मैं तो मुलाकात करना चाहता हूँ, मुलाकात नहीं हुई, फिर तो पहन बढ़िया ना मुलाकात हो जानी है। बहुत सारे लोगों के साथ इमरान खान की मुलाकात हो जानी है, चाहे वो शनासा लोग हों या नाशनासा हों, हर एक के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। लिहाजा जो हालात हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं, और ये शायद यही वजह है कि जो बगावत है पहले भी हो चुकी है, जिसकी वजह से 100 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो इमरान खान साहब का साथ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने की तहरीक का हिस्सा बन गए हैं। और अब बगावत की एक और लहर सामने आई है, जहाँ पर कराची के अंदर जो PTI के चेयरमैन थे, उनके ज़मीर जाग गए हैं और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके चेयरमैन से अलग करते हुए अपना एक ग्रुप बना लिया है, अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, और तकरीबन 30 के करीब UC चेयरमैन हैं जिन्होंने अपना ये ग्रुप अलग से बनाने का ना सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि उनका ये कहना है कि जनाब हम इमरान खान और इमरान खान के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करते। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि इमरान खान के फ़ैसले चूँकि अजीबो-गरीब है, वो किसी को एतमाद में नहीं लेते, लिहाजा अब हम मेयर कराची के लिए जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं हाफ़िज़ नईम साहब, हम उनको वोट नहीं देंगे और इस इंतखाबी अमल के दौरान हम गैर जानिबदार रहेंगे। यानी ना वो हाफ़िज़ नईम साहब को वोट देंगे और ना ही वो मुर्तज़ा वहाब साहब को वोट देंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कराची की मेयरशिप जो है वो हाफ़िज़ नईम साहब के अब हिस्से में नहीं आएगी, उनका ये जो ख्वाब है ये पूरा नहीं होगा। और मुर्तज़ा वहाब साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो अब बन जाएंगे मेयर कराची। अगर देखा जाए तो ये भी जमहूरी असूलों के तो है ख़िलाफ़ कि जनाब जो अक़लियत में है वो बन जाए मेयर और जो अक्सरियत में इत्तेहाद है वो हो जाए फ़ारग। लेकिन ये पाकिस्तान की जमहूरियत है, यहाँ पर इस तरह के कई गुल खिलाए जा सकते हैं, इस तरह की कई जो है सियासी मोजज़े वो वक़ूफ़ पज़ीर हो सकते हैं, क़त्ए नज़र इस बात के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक नई दर्द सर है। और उससे बढ़कर दर्द सर ये है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है अब बहुत जल्द वो फ़ौजी अदालत में होगा। अब चाहे इमरान खान साहब एक काले बकरे का सदका दें या 100 काले बकरों का सदका दें, एक सिरी जाके जंगल में जलाएं चाहे 100 सिरियाँ जाके जंगल में जलाएं, मुझे मामला जो है वो ज़रा गंभीर होता वही नज़र आ रहा है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।